हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पे लर्न दी अनलर्न। तो ये सीरीज में हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जितने भी हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है। और यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक्स जो भी चीज़ें हैं वो अकाउंट से रिलेटेड हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर से हमारी ये एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है और ये सारे लोगों के लिए यूजफुल है जो भी इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाय अनुराधा, दैट्स मी। एंड हमारा आज का पहला कंसेप्ट है विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विल स्टार्ट विद दिस। लेक्चर्स को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेगा। आपके जो भी फीडबैक्स रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और सभी को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपका ये नया साल बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छे से पढ़े और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो बढ़ते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की ओर। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बच्चे लोग कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर आइडियाज, assumption and conditions based on which business entities record its financial transaction। financial transactions मतलब आप सबको पता है कि लेन देन की बात करें, हम लोग पैसों की बात करेंगे, हिसाब किताब की बात करेंगे। जहां पर भी मनी टर्म में अगर कोई बात आती है तो दैट इज अवर फाइनेंशियल। अगर मनी टर्म की बात आती है तो दैट इज अवर ट्रांजेक्शन, जहां पर हम लोग कुछ बाय करते हैं, कुछ सेल करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, यानी कि जो भी मनी से रिलेटेड हमारा जो लेन देन है वो सारा कुछ। ओके, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हमें ये समझ में आ गया। उसके पहले हमने पढ़ा कि एक आइडिया है, एक अजम्पशन है, मतलब कि ये सारी मानी हुई बातें हैं। 100% ट्रू भी नहीं है और 100% फॉल्स भी नहीं है, ऐसा आई कैन से। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। इफ दिस विल हैपन देन दैट विल रिएक्शन, दैट वुड बी द रिएक्शन ऑफ दैट थिंग। सो दिस इज अ condition based assumption. It helps a business interpretates and integrate the financial transaction into the accounting process। जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, जहाँ से हम लोग ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, उसको पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। लेकिन बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। 11th-12th के बच्चों को ये पता ही होता है। नहीं भी पता है तो मैं इसको इसी लेक्चर के नेक्स्ट में थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी, आपको एक ब्रीफ दे दूंगी। फिलहाल मैंने ये लेक्चर में पूरे एक कंसेप्ट को ही कवर करा है। ओके, तो इसको इंटरप्रिटेट करना, जो इंटरप्रिटेट करना मतलब जो हम लिखना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं, सामने वाले को भी वही चीज इंटरप्रिटेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ अकाउंटिंग कंसेप्ट और आपको कुछ और ही समझ में आ रहा है तो इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। इंटीग्रेट करना यानी कि सबको साथ में लेकर चलना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज इंडिपेंडेंट इन नेचर नहीं रहेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक टर्म कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे इस लेक्चर के पहले कंसेप्ट की ओर, जो कि है बिजनेस एंटिटी। अब यहाँ पर आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, बहुत ही अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ आपको कि बिजनेस एंटिटी मतलब क्या। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यानी कि मालिक और उसका पैसा दोनों अलग अलग रोल प्ले करेगा। मालिक अपने बिजनेस से अलग है, बिजनेस उसके मालिक से अलग है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट प्रोवाइड्स दैट द अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी केप्ट सेपरेट। क्या लिखा है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर। मालिक अपने बिजनेस में जो भी पर्सनल चीज करता है, मालिक अपने बिजनेस में जो भी पर्सनल अफेयर्स करता है उनको अलग रखना है। किससे, बिजनेस से अलग रखना है। और एनी ऑफ द अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको अलग रखना है। ठीक है, तो मैं इसको आगे मैंने और भी स्लाइड्स ऐड किए, उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट इट इज ऑलवेज ट्रीटेड अ सेपरेट फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग पर्पस रिकॉर्डिंग ऑफ द न्यू बिजनेस लीगली एंड केप्ट। तो आपको दोनों को अलग रखना है। ये ओनर है हर्षिता, ये उसकी फार्मेसी है, यानी कि ये उसका बिजनेस है, उसका एक फार्मेसी है। जब ये ओनर अपने बिजनेस में ये पैसा लगाता है, फॉर एग्जाम्पल हर्षिता ने
फार्मेसी को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। तो ये जो 5 लाख रुपए है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ऑपरेशंस यानी कि जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन चालू होंगे, वो कुछ परचेस करेगी असेट, कुछ गुड्स परचेस करेगी, कुछ खर्चे होंगे, अपने गुड्स को सेल करेगी, फिर उसको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जब ये सारी चीजें होती है दैट मीन्स कि आपके बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो गया है, ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू हो गए, लेन देन जो है वो शुरू हो गई है। तो जब ये लेन देन शुरू हो जाता है, जब ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, जो ये पैसा इसने अपना फार्मेसी में लगाया उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। यहाँ तक समझ में आया कि बिजनेस एंटिटी क्या है। जो बिजनेस है वो अपने ओनर से अलग होता है, बिजनेस जो है वो अपने ओनर से अलग रोल प्ले करता है। अगर यही हर्षिता कुछ टाइम के बाद में अपने पर्सनल यूज के लिए इस कैपिटल में से कुछ पैसा लेती है, अगर कुछ पैसा रिमूव करती है, कुछ पैसा रिमूव करती है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये जो ड्राइंग्स है, ये जो ड्राइंग्स है, ये मेरा है कैपिटल जिसको मैंने शुरू में लगाया था। ये है मेरा ड्राइंग्स, ये मैंने माइनस किया हुआ है। ये ड्राइंग को मुझे इस कैपिटल में से माइनस करना है। क्या करना है मुझे, कैपिटल में से मैं ड्राइंग को माइनस करूंगी, जो बचा हुआ रहेगा ये पैसा फिर मैंने लगाया अपने बिजनेस में। इसने ये पैसा क्यों निकाला था, अपने पर्सनल यूजेस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी हम कोई चीज अपने पर्सनल यूज के लिए लगाते हैं तो वो बिजनेस में काउंट नहीं होगी, वो बिजनेस में काउंट नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस एंटिटी क्या है। बिजनेस एंटिटी इज, बिजनेस अलग है अपने ओनर से, बिजनेस क्या है, अपने ओनर से अलग है, बिजनेस इज अ सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ये जो ओनर है जो पैसा अपने इस बिजनेस में लगाएगा उसको बोलते हैं कैपिटल। यही ओनर इस कैपिटल में से अगर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ पैसा विथड्रॉ करता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये मैंने स्लाइड आपके लिए फिर से ऐड करी हुई है ताकि आप और अंडरस्टैंड कर सको। द कंसेप्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द क्लैरिटी, द कंसेप्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द क्लैरिटी ऑफ बिजनेस पोजीशन सेपरेट फ्रॉम द ओनर इन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये एग्जाम्पल दिया है, आप इसको रीड करना, समझना। नहीं समझ में आया तो कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको फिर से बताऊंगी। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर डिटेल में और अच्छे से लिखा है। आई रीड इट आउट once for you. The concept of business entity assumes that business has its distinct and separate entity from its owner. It means for the purpose of accounting, business and the owner are to be treated as a two separate entity, यानी कि दो अलग से लोगों को कैलकुलेट करेंगे, दो सेपरेट कंसेप्ट है। When a person brings in some money is capital, is known as a capital, his business and accounting record is treated as a liability of the business owner. जब ओनर मालिक अपने धंधे में कोई पैसा लाता है और जब उससे धंधा करता है तो बिजनेस उसको अपनी लायबिलिटी मानता है, क्योंकि बिजनेस ये बोलता है कि तू मेरे में पैसा लगा, मैं तुझे इसका रिटर्न दूंगा। तू मेरे में पैसा लगा, मैं तुझे जब इसका रिटर्न दूंगा तो ये जो मेरी लायबिलिटी है इसको मैं तुझे प्रॉफिट के तौर में रिटर्न कर दूंगा। इसके लिए बिजनेस और ओनर दोनों भी यहाँ पर अलग रोल प्ले करते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप लाइक करिएगा, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करिएगा, कमेंट सेशन में जरूर से बताइएगा कि आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स कैसे लग रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ये मेरे चैनल्स है जहाँ पर आप मेरे से जुड़े रह सकते हो। एंड लास्ट बट द नॉट लीस्ट, हमारा मोटिवेशन कोट कि फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप फेल होते जा रहे हो। एवरी टाइम यू फेल यू लर्न अ लेसन, यू लर्न समथिंग। जैसे आइंस्टाइन ने बल्ब बनाया था तो उसने 1000 बार बनाने के बाद में जाकर कहीं बना था, तो उसने 1000 बार कोशिश करने के बाद में बल्ब बना। तो उसने ये डिसीजन निकाला कि ये 1000 तरीके हैं, अगर मैं ऐसे करूंगा तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, तो मुझे बल्ब बनाने के लिए ये चीज करना पड़ेगा। सो एवरी टाइम यू फेल
you learn something. You always learn something every day, every second, every minute. You are learning something. So keep learning, keep watching. Jai Hind, Jai Bharat.